तो आपने मेरी पिछली कागुराबाची वाली वीडियो का टारगेट पूरा नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं कागुराबाची की अगली वीडियो लेके आ गया हूं मित्रों। क्या मतलब इसकी स्क्रिप्ट पहले से रेडी थी। तो पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 11 से लेके चैप्टर 15 तक को कवर करा था और आज की वीडियो में हम चैप्टर 16 से लेके 25 तक कवर करेंगे। लेकिन हाँ, मेरे इस वीडियो को ठीक ढंग से समझने के लिए आपको मेरी पिछली कागुराबाची वाली वीडियोस देखनी पड़ेगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट दोनों में छोड़ दूंगा। आज जाके चेकआउट कर लेना। और हाँ, एक स्पॉइलर अलर्ट भी। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हम चिहिरो और चार को साथ में देखते हैं एंड दिस डिपिक्ट्स कि चिहिरो चार को रेस्क्यू कर चुका है। वैसे चिहिरो की यहाँ हालत बहुत ज्यादा बुरी थी, इनफैक्ट उसका एक हाथ तो ऑलमोस्ट गया था, लेकिन चार यहाँ चिहिरो के इंजर्ड हैंड को हील कर देती है। जी हाँ दोस्तों, चार सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि दूसरे लोगों को भी हील कर सकती है। इसके बाद हमें सोजो वर्सेस एलीट क्रू वाले बैटल का सीन दिखाया जाता है और हम सब जानते हैं कि 10 सेकंड तक सोजो मे का इस्तेमाल नहीं कर सकता। एंड दिस मींस कि एलीट क्रू अब सोजो को इजीली हरा पाएंगे। राइट? रॉन्ग, क्योंकि भले सोजो के पास अब मे नहीं है, लेकिन वो यूई और को का इस्तेमाल करके आइस वाले भयानक अटैक्स कर सकता है। और इस अटैक के कारण एलीट क्रू जो प्लान कर रहे थे कि हम सोजो को पेल देंगे, भैया उनका ये प्लानिंग फेल हुआ। स्टिल कियोहिका उस पे हमला करता है जिसे सोजो डॉज करता है और तभी माकोतो वहां आके उसे पकड़ता है। अब आप पूछोगे माकोतो कौन? अरे वही क्रू मेंबर जिसका नाम मैं पिछली वीडियो में भूल गया था, अब याद आ गया है। खड़ागे सोजो मे का इस्तेमाल कर रहा होता है कि तभी कैप्टन हाजिमे को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी के साथ लॉन्च करता है। इस अटैक से सोजो इंजर्ड होता है और उसके हाथ से क्लाउड गॉजर निकल के मकोतो के हाथ में आ जाता है, लेकिन तभी सोजो मे कहता है और क्लाउड गॉजर इलेक्ट्रिक शॉक रिलीज करती है। इसका मतलब समझे दया, सोजो के हाथ में जरूरी नहीं है कि क्लाउड गॉजर हो, दूर से भी वो कमांड कर सकता है स्वॉर्ड को। एंड दिस मेक्स मी वंडर कि क्या स्वॉर्ड का एक ही मालिक होता है एट वन टाइम। बताऊंगा इसके बारे में आगे, थोड़ा धैर्य रखो। वैसे इस इलेक्ट्रिक शॉक से माकोतो और हाजिमे इन दोनों के हाथ ब्लास्ट हो जाते हैं। तो इस पॉइंट पे कैप्टन प्लान के फेज 2 पे बढ़ता है और हम कजाने को उसकी पावर एक्टिवेट करते देख पाते हैं। लेकिन इससे पहले ऐसा होता, सोजो कजाने का हाथ काटता है और शियुमी का गर्दन काट देता है। नो! अब इस पॉइंट पे सोजो के सामने आता है चिहिरो। जी हाँ, चिहिरो बैटल में आ गया है और उसका आना बनता भी है, क्योंकि देखा जाए तो एलीट क्रू की वाट लग चुकी है। मतलब अब चिहिरो को ही सोजो से लड़ना होगा। एंड गौर करने वाली बात यह है कि इस पॉइंट पे ये दोनों फाइटर्स काफी ज्यादा इंजर्ड हैं। हालांकि दोनों फाइटर्स को अपने इंचांटेड स्वॉर्ड्स की नॉलेज भी काफी अच्छी है, तो भैया 12 सेकंड का मौका है। मतलब इसमें लड़ लो, कट लो, मर लो, जो करना है करो इसी 12 सेकंड में। तो फिर क्या था, सोजो अपनी मे का इस्तेमाल करता है और चिहिरो अपने निशिकी का इस्तेमाल करता है। अब यहाँ टिपिकल एनिमे की तरह ये दोनों एक दूसरे से अपने माइंड में बात करते हैं। इस कॉन्वर्सेशन में सोजो कहता है कि कैसे चिहिरो के पिता की बिलीफ सही थी, यानी कि इन स्वॉर्ड्स को प्रोटेक्ट करके रखना, लेकिन सोजो क्लाउड गॉजर को अपने बिलीफ से वील्ड किया है एंड हिज बिलीफ इज डिस्ट्रक्शन। इसके बाद हमें वापस से फाइट दिखाया जाता है जहां सोजो चिहिरो पे स्ट्राइक करता है, लेकिन चिहिरो ऊपर से उसके पीछे आके उस पे ही स्ट्राइक करता है। नाउ सोजो इस हमले को डॉज कर जाता है, इनफैक्ट वो पलटवार करता है जिससे चिहिरो का एक हाथ कट जाता है। इस पॉइंट पे सोजो सोच लेता है कि वो एक ही नेक्स्ट हमले में चिहिरो को खत्म करेगा। सोजो ऐसा करता भी है, लेकिन अब चिहिरो डॉज कर जाता है और वो सोजो का हाथ काट देता है। देन चिहिरो सोजो के पीछे से हमला करता है और इससे बचने के लिए सोजो क्लाउड गॉजर का इस्तेमाल करता है। बट चिहिरो यहाँ कूरो का इतना भयंकर इस्तेमाल करता है कि वो ना सिर्फ सोजो को काटता है बल्कि क्लाउड गॉजर तलवार को ही काट देता है। जी हाँ मित्रों, चिहिरो लिटरली एक इंचांटेड स्वॉर्ड को कट कर दिया है और इसके लिए चिहिरो खुद के बॉडी को नॉर्मल से 3 टाइम्स ज्यादा स्पिरिट एनर्जी से क्लोक्ड किया। इससे उसे एक एक्स्ट्रा सेकंड मिला और हम सब जानते हैं कि एनिमे में 1 सेकंड का कितना इंपॉर्टेंस है। तो बस हो गया कांड। वाकई इस लड़ाई के अंदर काफी दाव पेच थे। वैसे मैंने एकदम शॉर्ट में आपको चीजें बताई है, लिटरली एक चैप्टर तक लड़ाई चला था, थोड़ा शॉर्ट कर दिया हूं, लेकिन बताया सब कुछ हूं। खड़ागे सोजो रेंगते हुए अपने लैब में जाता है और वो दैटेंस की ओर को डायरेक्ट टच करता है। क्यों? क्योंकि सोजो को ओर की पावर चाहिए थी और कहीं ना कहीं सोजो को ऐसा लग रहा था कि वो दातेंस की ओर को कंट्रोल कर पाएगा, लेकिन सोजो वाज कंप्लीटली रॉन्ग, क्योंकि ओर को टच करते ही ना सिर्फ वो फट गया बल्कि पूरी
जगह ही काइंड ऑफ ब्लास्ट हो गई। मतलब सोजो फाइनली मर चुका है। वैसे इस दौरान 4 कोशिश करती है कि वो चिहिरो के हाथ को हील कर दे, कर सकती है वो वैसा, बट फिलहाल वो अभी उस लेवल पे नहीं है, उसकी हीलिंग पावर उतनी डेवलप नहीं हुई है, तो इसीलिए वो चिहिरो के हाथ को हील नहीं कर पाती। तो इसके बाद 10 दिन का एक टाइम स्किप आता है, जिसके बाद हमें कामुनाबी हेडक्वार्टर्स का एक सीन देखने को मिलता है। यहां हमें पता चलता है कि एलीट क्रू के मोस्ट ऑफ द मेंबर्स मारे जा चुके हैं। हाँ, उसी सोजो वाली लड़ाई में बचने वाले लोग में है कजाने, जिसने सिर्फ राइट आर्म खोया है, और हागीवाड़ा, जिसके दोनों पैर कट हो चुके हैं और वो फिलहाल अनकॉन्शियस भी है। अब मैंने अपने एक स्टार्टर पैक वीडियो में बताया था कि एक ऑक्शन होने वाला है जिसके अंदर इंचांटेड स्वॉर्ड बिकेगी, और इस ऑक्शन को सोजो हैंडल करने वाला था। तो सोजो तो मर गया ना, यानी ऑक्शन खत्म नहीं, ऑक्शन अब भी चलेगा। कुछ समझे दया, इसका मतलब है सोजो बस एक पपेट था, असली मास्टरमाइंड तो कोई और है। अब यहां हमें इंचांटेड स्वॉर्ड्स के बारे में भी कुछ बात पता चलती है। फॉर एग्जांपल, इंचांटेड स्वॉर्ड का एक टाइम पे एक ही यूजर हो सकता है, यानी जब वो यूजर इंचांटेड स्वॉर्ड को यूज कर रहा है तो कोई और उसका इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। यही चीज हमने सोजो वर्सेस एलीट क्रू वाले फाइट के अंदर भी देखी थी, जहां भले ही सोजो के हाथ से तलवार निकल गया, स्टिल वो बिजली के झटके मार पाया था। अब ऐसे में आप पूछोगे कि भैया क्लाउड गॉजर तो रोकुहीरा के पास से चोरी हो गया था ना, तो सोजो उसका इस्तेमाल कैसे कर रहा था? वेल, मैं आपको बता दूं कि जब रोकुहीरा मारा गया था तब क्लाउड गॉजर का जो उस टाइम का करंट ओनर था वो भी इन पैरेलल मरा था। तो ऐसे में तलवार हो गया था ओनरलेस एंड सोजो उसे अपनाया। तो अब जबकि सोजो गया है तो क्लाउड गॉजर का नया ओनर बन सकता है। ऑल्दो क्लाउड गॉजर तो कट हो गया ना। एंड देन हमें यह भी नहीं बताया गया कि कट होने के बाद क्लाउड गॉजर गया कहां, चिहिरो के पास है या फिर इसे कोई और ले गया। अब आप कह सकते हो कि बाकी के जो इंचैंटेड स्वॉर्ड्स हैं उनके यूजर्स का क्या? वेल, कामुनाबी उन सारे यूजर्स को अपने प्रोटेक्शन के अंदर रखी है। मतलब जब तक ये यूजर्स जिंदा है तब तक इवन इफ स्वॉर्ड किसी के हाथ लग जाता है लेकिन काम करेगा नहीं। वैसे उनका मेन इशू ये नहीं है, बल्कि उन्हें चिहिरो के पास की 7th इंचैंटेड स्वॉर्ड एंड क्लाउड गॉजर चाहिए, मतलब कामुनाबी को। इसलिए उन्होंने कामुनाबी के स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर को भेजा है जिसका नाम है ह्यूकी AKA फ्लेम बोन। खैर, आगे हमें एक न्यू कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसे कि चिहिरो बचाया था अपने सोजो वाली फर्स्ट फाइट के दौरान। तो उस पॉइंट से इस नए कैरेक्टर को चिहिरो माफिक बनना है, तो वो एक लड़की को किडनैप होने से बचाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि किडनैपर सब इसे ही उठा लेते हैं और इसे मार भी देते हैं, लेकिन एन वक्त पे चिहिरो आके उसे फिर से बचाता है। बाय द वे, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि शीबा भी किसी स्टोर हाउस में गया था तहकीकात करने। वेल, गार्ड्स को हराने के बाद शीबा को वहां पे कुछ नहीं मिला, बल्कि उसे पता चलता है कि सिनुची स्वॉर्ड तो उसके पास भी नहीं है और किसी ने सोजो का नाम यूज किया है। सो इसके पीछे का जो मास्टरमाइंड है वो तो ऑक्शन वाले दिन ही मिलेगा, और इसके लिए इन्हें साजा नामी फैमिली से कनेक्शन चाहिए। एनीवेज, बैक टू चिहिरो। चिहिरो इस न्यू कैरेक्टर को बचा लिया है और इस न्यू कैरेक्टर का नाम पता ही क्या है? हाकुरी साजानामी। साजानामी, जिस फैमिली से कनेक्शन चाहिए। समझ रहे हो? कुछ चमक रहा है कुछ। खैर, तो हाकुरी यहाँ चिहिरो से मदद मांगता है ताकि वो इस ऑक्शन को ही खत्म कर सके। वैसे क्या मैंने आपको ऑक्शन का नाम अब तक बताया है? नहीं। ओके, ऑक्शन का नाम है राकू जाइची। वैसे ये बताना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन कभी कभी जब मैं ऐसी डिटेल्स मिस कर देता हूँ ना तो कमेंट्स में कुछ लोग रोने लग जाते हैं। एनीवेज, चिहिरो यहाँ हाकुरी से पूछता है कि तुम क्यों इस ऑक्शन को बंद करना चाहते हो? तुम्हारी ही फैमिली तो ये सब करवाती है। तब हाकुरी बताता है कि साजानामी फैमिली में सारे मेंबर्स एलीट सॉर्सरर्स हैं और बचपन से वो लोग बहुत हार्ड ट्रेन करते हैं। उनका काम है राकू जाइची, यानी कि इस ऑक्शन को प्रोटेक्ट करना। अब हाकुरी वीकेस्ट एवर सॉर्सरर है साजानामी फैमिली का, जैसे कि मीवा थी जेजेके के अंदर। एंड देन वी कैन गेस कि साजानामी फैमिली में हाकुरी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। लिटरली उसे एज ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जाता है फैमिली के अंदर, इसीलिए वो फैमिली को छोड़ दिया और उसका एम है ऑक्शन को बर्बाद करना। अब इस पॉइंट पे चिहिरो हाकुरी से सिनुची के बारे में पूछ लेता है कि भैया वो कहां है, और हाकुरी बताता है कि इस बार के ऑक्शन में सिनुची ही सबसे टॉप प्रोडक्ट है, हेडलाइनर है। मतलब अगर चिहिरो किसी तरह सिनुची को चुरा लेता है तो ये ऑक्शन ही खत्म हो जाएगा। इसका मतलब समझे दया, चिहिरो और हाकुरी अब शायद मिल के काम करेंगे ताकि वो सिनुची को चुरा सके। बता दूं, ये एक इंचैंटेड ब्लेड है अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो। तभी चिहिरो को शीबा का कॉल आता है और वो बताता है कि उसे पकड़ने ह्यूकी आई है। ह्यूकी फ्लेम बोन ऑफ द स्टारविंग की वील्डर है
जिसकी पावर इंचेंटेड स्वॉर्ड से कंपेरेबल है। तो फाइनली ह्यूकी चिहिरो के सामने आती है और यहाँ ह्यूकी के साथ एक सुमो रेसलर भी आया होता है। वो बताता है कि उसने एक ऐसा स्पेल कास्ट किया है कि वो सभी अभी एक डिफरेंट स्पेस में है। अब चिहिरो अपना गुड मेन कैरेक्टर है ना, तो वो कहता है कि मुझे कामुनाबी से फाइट नहीं करना, लेकिन ह्यूकी कहती है मुझे तो लड़ना है तुमसे, मैं तो लड़ूंगी। एक ही उपाय है कि अगर तुम चुपचाप अपना स्वॉर्ड और क्लाउड गॉजर मुझे दे दो तो ठीक है, मैं चली जाऊंगी चुपचाप, वरना मैं तो लड़ूंगी, और सिर्फ लड़ूंगी नहीं, मैं तुमसे जबरदस्ती ले भी लूंगी। अबे स्वॉर्ड की बात कर रहा था, स्वॉर्ड ले लेगी, तुम क्या सोच रहे थे? तो इसके बाद ह्यूकी चिहिरो पे स्ट्राइक करती है और चिहिरो इस स्ट्राइक को अब्सॉर्ब करने की कोशिश करता है, लेकिन वो पूरी तरह अब्सॉर्ब कर नहीं पाया। ह्यूकी से पूछती है कि मेरे मित्र क्लाउड गॉजर कहां है, और चिहिरो बोलता है तोड़ दिया मैंने। अब ह्यूकी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती और तगड़े तरीके से फाइट करने लगती है। ह्यूकी को यहाँ एक ओपनिंग मिल जाती है और वो चिहिरो पे इसका फायदा उठा के हमला करती है, लेकिन हाकुड़ी बीच में आके चिहिरो को बचाता है। वैसे चिहिरो को बचाने के चक्कर में हाकुड़ी गंदा वाला इंजर्ड जरूर हो गया। तो हाकुड़ी के इस मूव से चिहिरो को फाइनली मोटिवेशन मिलता है और अब वो अच्छे तरीके से लड़ना शुरू करता है। अब इस पॉइंट पे इन दोनों के बीच भयावह लड़ाई होती है, जहां काफी सारी स्ट्रेटजीज बनती है, लेकिन इस लड़ाई पे अपन ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, बस समझ लो कि लड़ाई हुई। इस लड़ाई के दौरान ह्यूकी का टीममेट भी टेंशन में आ गया था कि कहीं चिहिरो मुझे भी ना पेल दे, लेकिन चिहिरो कहता है मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, तुम्हें मैं नहीं मारूंगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस कैरेक्टर का नाम तफुकू है, आगे नाम काम आएगा, इसीलिए अभी बता दे रहा हूं। अब मैं चलो आपको फाइट का कंक्लूजन बता देता हूं। तो ह्यूकी रिकुओ स्पाइनल कॉलम का हमला करने वाली थी, लेकिन तभी तफुकू की फोर्स फील्ड ब्रेक हो जाती है और इसी मौके के इंतजार में तो अपना चिहिरो था, वो तुरंत हाकुड़ी को पकड़ता है और यहाँ से भाग जाता है। वहीं ह्यूकी पास आउट हो जाती है। क्या गुंडा बनेगा रे तू? यहाँ से सीन शिफ्ट होती है और हम क्योरा सानाजामी को देख पाते हैं विद सिनुची। तो इसके बाद से सीन वापस चिहिरो पे आती है, जहाँ उसके साथ हाकुड़ी है, शिबा है एंड अपनी चार है। इनके बीच थोड़ी बकवास बात चलती है, लेकिन हाकुड़ी यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात बताता है। वो बताता है कि सिनुची एक स्टोर हाउस के अंदर है, जिसके बारे में उसके पिता को सिर्फ पता है। उसके पिता कौन है? क्योरा साजानामी, सानाजामी या साजानामी, कंफ्यूज होता हूं मैं, आई थिंक साजानामी है। एंड बाय द वे क्योरा साजानामी हेड ऑफ द क्लैन भी हैं। वहीं अगर ह्यूकी एंड तफुकू की बात की जाए तो ये दोनों फिलहाल कामुनाबी हेडक्वार्टर्स में थे और इनके सामने कामुनाबी का एक लीडर था। अब कामुनाबी के लीडर्स का अभी तक नाम नहीं बताया गया है, तो मैं इसे लीडर 1 कह के बुलाऊंगा। खैर यहाँ ये दोनों लीडर 1 को बताते हैं कि कैसे चिहिरो सिनुची के पीछे है और वो ऑक्शन में जाएगा, तो बेस्ट होगा कि हम लोग ऑक्शन पे धावा बोल दे, हमला कर दे, वहां से सब कुछ सीज कर ले। इस पे लीडर 1 कहता है कि नहीं, हमें कोई कैजुअलिटीज नहीं चाहिए, हम हमला नहीं करेंगे, बल्कि हम बिडिंग करेंगे ऑक्शन में और बिडिंग करके सिनुची को जीत लेंगे। अब यहां से सीन शिफ्ट होकर क्योरा पे आता है और हम समझ पाते हैं कि क्योरा को चिहिरो के बारे में पता है। इनफैक्ट क्योरा चिहिरो से डील करने के लिए एक प्लान भी बना चुका है। इसके बाद क्योरा अपने स्टेट पे जाता है, जहां वो अपने कमरे में जाता है और उसके कमरे में कौन मौजूद थे? शिबा एंड चिहिरो। जी हाँ दोस्तों, इस सिचुएशन में भी क्योरा काफी काम था और यहाँ चिहिरो उससे सिनुची के बारे में पूछता है। इस पे क्योरा कहता है कि अगर मैं तुम्हें सिनुची के बारे में बता दूं तो क्या तुम यहाँ से चले जाओगे? ऐसा कहते वक्त क्योरा के फेस पे एक मास्क आने लगता है। तो क्या ये बैटल मास्क है? तो क्या अब मारधाड़ होगा? एहे, रहा नहीं जाता। बस फिर क्या था, चिहिरो हो जाता है अपना ऑफेंसिव, लेकिन क्योरा कहता है कि मुझे लड़ना नहीं है। हम समझ पाते हैं कि क्योरा को चिहिरो और उसके पिता के बारे में पता था और क्योरा यहाँ टाउ को भी नहीं बुला रहा था। अब आप पूछोगे ये टाउ क्या है, और मैं कहूंगा कि क्योरा को प्रोटेक्ट करने के लिए साजानामी फैमिली के स्पेशल डिफेंस कॉर्प्स हैं, जिन्हें हम टाउ कह सकते हैं। टाउ में हाकुड़ी के भाई लोग हैं जो कि उससे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। एंड आइडियली इस सिचुएशन में क्योरा को टाउ को बुला लेना चाहिए था, लेकिन वो एकदम चिल था। यहाँ क्योरा चिहिरो से कहता है कि अगर तुम्हें सिनुची चाहिए तो तुम उसके लिए प्रॉपर बिडिंग कर लो ना और जीत लो। इस पे चिहिरो कहता है कि मेरे बाप की तलवार है, मेरी संपत्ति है और इसके लिए मैं ही बिडिंग करूं। तभी एकदम से चिहिरो के सामने सिनुची वाला इंचेंटेड स्वॉर्ड आ जाता है और इससे पहले चिहिरो सिनुची को टच करता वो गायब हो जाता है, क्योंकि क्योरा बताता है कि भैया ये बस मैंने प्रोजेक्ट किया था, बस प्रोजेक्शन था, जैसे प्रोजेक्टर से निकलता है मूवी, सही में नहीं होता, टच नहीं कर सकते घोड़ा मूवी के अंदर, वो बस चल रहा है, बट काफी रियल सा प्रोजेक्शन था, है कि नहीं? एंड बाय द वे क्योरा एक सॉर्सरर है, वही उसकी पावर है। क्योरा के हिसाब से जब चिहिरो के पिता मारे गए तब ये बात कंफर्म हो गई थी कि दुनिया में अब कोई भी इंचेंटेड स्वॉर्ड्स नहीं बन सकते हैं, और इसीलिए जो 6 इंचेंटेड स्वॉर्ड्स थे उनकी वैल्यू बहुत बढ़ गई, और वैल्यू बढ़ गई तो मार्केट बन चुकी है, तो भैया इसकी बिडिंग होगी। बेसिकली क्योरा का कहना था कि चिहिरो का इन स्वॉर्ड्स पे कोई हक नहीं है, और वो जो 7वां तुम लिए हो ना हाथ में, इस पे भी तुम्हारा हक नहीं है, मेरे को दे दो। इस बात को सुनकर चिहिरो
सीधे क्योरा के गर्दन पे स्वॉर्ड रख देता है और तब क्योरा उनको स्टोर रूम के बारे में बताता है। वो बताता है कि स्टोर रूम बेसिकली एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि ये क्योरा के इमेजिनेशन से बनी एक इमेजिनरी स्पेस है, उसकी सॉसरी से, उसके जादू से। तो अगर चिहिरो ने क्योरा को मार दिया तो सिनुची के साथ उसके स्पेस में जितने भी लोग मौजूद हैं आज सभी एक साथ खत्म हो जाएंगे। इस पे शिबा कहता है कि ठीक है, हम तुम्हें टॉर्चर करेंगे, और इस पे क्योरा कहता है कि कुछ भी किया मेरे साथ तो भैया मैं स्टोर रूम के अंदर वाले सारे लोगों को मार दूंगा। ऑफ कोर्स चिहिरो अपना इरविन स्मिथ थोड़ी है तो वो कुछ नहीं करता, और शिबा कहता है कि फिलहाल के लिए रिट्रीट करते हैं। अब इस पे क्योरा कहता है कि भैया तुम साजानामी फैमिली के घर में आए तो अपने मर्जी से हो, लेकिन जाओगे नहीं अपनी मर्जी से। जाओगे तब जब चिहिरो अपना 7th स्वॉर्ड, ये जो एंटन है ना, ये मेरे को दे दे। इस पॉइंट पे क्योरा फाइनली टाओ को समन करता है और भैया शिबा तुरंत समझ जाता है कि टाओ के जो मेंबर्स है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, नेक्स्ट लेवल पे है। ये सोजो के पंटर जैसे नहीं है वीक। तो ऐसे सिचुएशन में फाइट लेने के बजाय यहां से निकलना ज्यादा बेटर आइडिया होगा। शिबा तुरंत खुद को इन चिहिरो को यहां से टेलीपोर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन चिहिरो मना कर देता है। क्यों? क्योंकि चिहिरो के पास्ट से हम जान पाते हैं कि सिनुची बाकी स्वॉर्ड्स में स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो चिहिरो इसे वापस पाने का कोई भी चांस छोड़ना नहीं चाहता था। ऐसे भी स्वॉर्ड अगर ऑक्शन के अंदर गई तो अमीर कामुनाबी वाले इसे जरूर खरीद लेंगे। अब यहां से सीन चेंज होकर हाकुरी पे आता है, जिससे मिलने उसका भाई आया है। हाकुरी अपने भाई को देख के बिल्डिंग से कूदने की कोशिश करता है, लेकिन उसका भाई उसे बचा लेता है। अब हाकुरी के इस भाई का नाम सोया है, जो कि एक्चुअली में हाकुरी से प्यार करता है, मतलब हाकुरी को पसंद करता है। और हम ये भी समझ पाते हैं कि हाकुरी को स्टोर रूम की एक लड़की पसंद आती है, लेकिन अब वो लड़की रेस्ट इन पीस हो गई है, और इसलिए सोया अपने भाई को लेने आया था। लेकिन तभी वहां पे हीनो आती है, एंड ऑफ कोर्स इससे मिसअंडरस्टैंडिंग हो ही जाएगी, और इसलिए सोया हीनो को मारने बढ़ता है। हाकुरी उसे रोकने की कोशिश करता है कि तभी शिबा यहाँ पे आ जाता है। शिबा इसे पंच करके आसमान में टेलीपोर्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ चिहिरो अकेले ही ताऊ से भिड़ गया था, मतलब कि शिबा चिहिरो को अकेला छोड़ के आ गया। सच बताऊं, मुझे कभी कभी शिबा पे शक होता है। तो अब दोनों तरफ फाइट्स चल रही है। एक तरफ शिबा है जो कि सोया से लड़ रहा है, वहीं चिहिरो ताऊ के मेंबर से लड़ रहा है। सोया यहाँ इसाओ का इस्तेमाल करता है, और मैं आपको बता दूं कि ये साजानामी फैमिली की फाइटिंग टेक्निक है, जिसमें स्ट्रॉन्ग शॉक वेव्स क्रिएट करे जाते हैं। तो हाँ, सोया यहाँ शिबा पे अटैक करता है, लेकिन शिबा इस अटैक को डॉज करता है। देन शिबा अब सोया पे अटैक करने वाला था, और इसके पलटवार में सोया शॉक वेव्स रिलीज करता है। अब इसे अगेन शिबा डॉज कर जाता है, लेकिन शिबा ये भी समझ जाता है कि भैया सोया स्ट्रॉन्ग है, और अगर ताऊ के सारे मेंबर सोया जितना भी स्ट्रॉन्ग हुए तो वो सब मिलके चिहिरो पे जरूर भारी पड़ेंगे। लेकिन क्योरा यहाँ ताऊ वाले को इनफाइनाइट वेपन्स प्रोवाइड कर रहा था मित्रों, एकदम ट्रांसपोर्ट ही कर रहा था उनके हाथ में डायरेक्ट वेपन्स। अब भले चिहिरो की स्पीड इनसे ज्यादा थी, बट स्टिल चिहिरो को लड़ने में प्रॉब्लम तो हो रही थी। तभी ताऊ का एक मेंबर चिहिरो पर शॉक वेव से स्ट्राइक करने वाला होता है, बट शिबा यहाँ वापस आ गया था, और वो भी सोया के साथ। अब सोया भी सेम अटैक यूज किया था, सो ऑफ कोर्स ये अटैक टकरा गए, दोनों अटैक, और सब दूर जा गिरे। इसे कहते हैं परफेक्ट टाइमिंग, जो कि एनिमे में काफी बार होता है। वैसे फिर भी मुझे शिबा पे शक है। खैर सोया कहता है कि मैंने जैसे ही हाकुरी को ढूंढा वैसे ही मैं यहाँ पे अपने आप कैसे आ गया। इसको सुन के हम भी समझ जाते हैं कि भैया इसके पीछे क्योरा है, जो कि किसी को भी समन कर सकता है। कैसे बताता हूं मैं। यहाँ पे आपको बेसिकली क्योरा के सॉसरी को थोड़ा सा समझना होगा। बेसिकली क्योरा के स्टोर रूम में कोई भी आइटम अगर रजिस्टर होती है तो क्योरा उसे कभी भी कहीं भी समन कर सकता है, और क्योरा ने अपने फैमिली के हर एक मेंबर को पहले से ही रजिस्टर्ड करके रखा है। क्यों? ताकि वो इन्हें प्रोटेक्ट कर सके या ऐसे सिचुएशंस में समन कर सके। वैसे इस चीज को कोई सॉर्सरर सेंस कर सकता है, बट हाकुरी नहीं। अब क्योरा का प्लान ये था कि वो हाकुरी को एज हॉस्टेज यूज करने वाला था, मतलब कि अगर चिहिरो अपना 7th इंचेंटेड स्वॉर्ड यानी कि एंटन नहीं दिया तो क्योरा अपने ही बेटे हाकुरी को मार देगा। क्योरा के हाथ अपने बेटे को मारते हुए कांप रहे होते हैं, लेकिन क्योरा कहता है कि ये बेटा ऐसे भी वर्थलेस है, यूजलेस है, कोई काम का नहीं, तो मार देगा मैं, मेरे को तलवार दे दे, मार देगा मैं। और इससे पहले क्योरा मारता, चिहिरो अपना मेन कैरेक्टर, उसका दिल पिघल गया और वो अपना एंटन क्योरा को सौंप दिया। चिहिरो कहता है कि हाकुरी वर्थलेस नहीं है, मुझे तो वर्थलेस लग रहा है। नो! अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके बेस पे आ जाता है, जहां हम समझ पाते हैं कि ठीक है, तलवार लेने के बाद हाकुरी की जान बख्श दी गई है। यहाँ हाकुरी चिहिरो से माफी मांगता है कि मेरे कारण सारा गेम बिगड़ गया। देखा जाए तो 7 इंचेंटेड स्वॉर्ड में से एक चिहिरो के पास थी, और वो स्वॉर्ड भी गई। मतलब क्लाउड गॉजर भी उसके पास हो सकती है, लेकिन क्लाउड गॉजर तो टूट गई ना, उसका
तो कुछ पता नहीं हमें। दूसरी तरफ राकुजाइची में यानी कि ऑक्शन में 7th इंचांटेड स्वॉर्ड भी इंक्लूड कर दी गई है। अब यहीं पे चैप्टर 25 खत्म होता है, लेकिन खत्म होने से पहले एक गंदा वाला क्लिफ हैंगर हमें दे दिया गया। एंड द क्लिफ हैंगर वाज कि चिहिरो कहता है कि ये सब उसके मास्टर प्लान का हिस्सा है, यानी कि अपना तलवार सौंपना ये भी उसका प्लान था। अब हुआ चैप्टर 25 खत्म एंड दिस मेक्स अस वंडर कि भैया चिहिरो का क्या प्लान है, क्या करने का वो सोच रहा है। बहुत रिस्की मूव है। इस प्लान के बारे में हम जानेंगे अगली वीडियो में, जो कि तभी आएगी जब आप लोग इस वीडियो पे 15 के लाइक्स और 1 के कमेंट्स कर दें। देखो भैया इस बार टारगेट पूरा करना, वरना मैं पक्का नहीं लेके आऊंगा वीडियो। और नेक्स्ट टाइम भी अपन 10 चैप्टर कवर करेंगे, यानी कि 26 से लेके 35 तक। और अब तक 50 चैप्टर आए हैं, तो 2-3 वीडियो में अपन लपेट देंगे पूरा कागुड़ा बाची। हाँ भैया ये सारी वीडियोस चाहिए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो भी कुछ होता है ज्वाइन करने का मन हो तो कर लेना। I'll see you guys in the next one. Peace out.